नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये परीक्षा जो है 29/10/2023 का प्रथम पाली का होने वाला है। और क्वेश्चन कोड देख लीजिए 5219 हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर नंबर सेट जो है HJ5 हो जाएगा। और ये 2023 का सेट हम तीसरा करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 2 सेट करा दिया हुआ, अब जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना है? इसे जो उपनिषद कहा जाता है। वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा के युद्ध हो जाएगा। मुगल सम्राट बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। निम्नलिखित मराठा प्रमुख को उनके क्षेत्र के संबंध मिलान करना है। यहाँ पर तो पहला क्या हो जाएगा? सिंधिया की बात करें तो उज्जैन हो जाएगा। दूसरा क्या है? होलकर का इंदौर हो जाएगा। तीसरा क्या है? गायकवाड़ की बात करती है बड़ौदा हो जाएगा। और भोसले का उज्जैन हो जाएगा। इस प्रकार ये मराठा प्रमुख उनके क्षेत्र संबंधित मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? वैशाली में किया गया था। पहली बार महिलाओं को संघ में नियुक्त किया गया, वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? आशा अहिर के द्वारा बनवाया गया था। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों को विस्तार था? 1909 का परिषद अधिनियम जो है 1892 के सुधारों का विस्तार था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टें प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित नदियों को उनके राज्यों के आधार पर सम्मिलित करना है। फर्स्ट क्या दिया है? कामेंग दिया है। कामेंग कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। बैतरनी की बात करें ये ओडिशा हो जाएगा। गिरना कहाँ का हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। और हंसदेव जो ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चबीमुरा के जो कि गोमती नदी के तट पर पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनल के लिए प्रसिद्ध है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ये जो त्रिपुरा में है। चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान की नक्काशी है, ये त्रिपुरा में है। लेक तुर्काना दुनिया के सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है। ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में है? ये जो केन्या में, लेक तुर्काना जो है ये केन्या में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? सर HG चैंपियन हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? सर HG चैंपियन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत के दुग्ध क्रांति यानी 1970 से 80 के विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिया गया स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल यानी बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? यूरोपीय संघ यानी उसे तब EEC कहा जाता था। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तीसरी योजना को जो गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। प्रथम को हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा को जो PC महालनोबिस मॉडल और तीसरा को गाडगिल योजना कहा जाता है। 1981 की किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दिया गया था? अधिनियम 61 के तहत दिया गया था और इसकी स्थापना 1981 के अधिनियम के जरिए 1982 में किया गया था।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण इस समय नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करता है? महाभियोग की शक्ति जो है राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश को किया गया? उद्घाटन संसद भवन या पुराना भवन प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? नागौर जिले में जो है पंचायती राज की शुरुआत 1959 में किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया है? आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा में दोनों में एंग्लो इंडियन में के नामांकन को समाप्त कर दिया है? 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सिनकोना का पेड़ जो है मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा दवा प्रदान करता है। तारों के चमकने का कारण क्या होता है? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते रहते हैं। डैश एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनने की एक प्रक्रिया है। एनोडाइजिंग जो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क में मेढक में विकसित होता है। उसे कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल जो वयस्क मेढक में विकसित होता है कायांतरण कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन है? वन यानी कि जंगल हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा घट रहा कौन? वन घट रहा है। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष था। यदि आज देव और दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु पूछा जा रही है। एवरेज मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो ध्यान से देखिए। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष, अगर वर्तमान में आएंगे तो 4 वर्ष दोनों का बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। यानी 20 में 8 जोड़ेंगे तो वो 28 वर्ष हो जाएगा। सॉरी, वो दुगुना करेंगे तो 40 वर्ष ना होगा, दोनों का देखिए तो 40 + 8 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। जिसमें जो है 24 किसका हो जाएगा? दिनेश का हो जाएगा और 24 जो है किसका हो जाएगा? देव का हो जाएगा। तो हमें दिनेश से मतलब रखना है क्योंकि दिनेश का आगे पूछा जा रहा है। उसके बाद आगे कहा गया तो आज देव और दिनेश की चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष दिया गया है। यानी दोनों का औसत आयु का हम निकालेंगे तो 50 वर्ष हो जाएगा दोनों का 25-25 मिलने के बाद। लेकिन एवरेज कितना है? एवरेज ध्यान से देखिएगा तो दिनेश का कितना निकल रहा है? 24 निकल रहा है। तो अगर हम इसमें से 24 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। यानी ये जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? चिंतन का हो जाएगा। अब इसमें 7 वर्ष बाद पूछा जाए तो इस चिंतन की आयु कितना हो जाएगा? 26 + 33 यानी कि 7 वर्ष बाद वो 34 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 34 वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण का मान पूछा है, बस कैलकुलेशन करना। जब ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना है, इसका आंसर 2400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? इस प्रकार ये व्यक्त नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सरल करना है, बस आपको ध्यान से सिंपली इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा। दर्शन में प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं का संयुक्त परसेंट के पर आधारित है तो संयुक्त परसेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, 1200 का अधिकतम में से 85% अंक का हासिल करता है, यानी 85% 1200 का कितना हो जाएगा? ये लगभग बात करें तो 1020 हो जाएगा। इतना नंबर आया। उसके बाद मुख्य परीक्षा में 800 में 70%, यानी कि 800 का 70% कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा। इन दोनों का ऐड कर लेते कितना हो जाएगा? 0 का 0, 6 2 8, इसका 8 और उसका 1 ही हो जाएगा, यानी 1880 हो जाएगा। टोटल कितना नंबर है? 1200 + 800 यानी 2000 में। और परसेंटेज हमें टोटल में निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 2 से 0 ये कट जाएगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 2 से 188 कितना मतलब हो जाएगा? 79% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द? ये सभी जो है कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा।
निम्नलिखित संधि में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? श्रद्धानंद का जो श्रद्ध प्लस आनंद ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ये जो है इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद जो है ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिड, यानी रैबिड का एंटोनिम कौन सा नहीं होगा? फेनेटिक जो है ये एंटोनिम गलत दिया गया है। गिव मीनिंग द फॉलोइंग ईडियम बताना है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का ईडियम क्या हो जाएगा? हैविंग नो इंटेग्रिटी हो जाएगा। आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें राइट स्पेलिंग बताना है। कॉन्वाइजर का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, CONNOISSEUR, ये बिल्कुल ये सही दिया गया है। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर बताना है। तो ध्यान से आप लोग पहुँच करके इसको पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन पाइए। इज सेल्फ पोर्ट्रेट अ न्यू थिंग, इसका राइट आंसर जो होगा इट हैज एक्सिस्टेड सिंस लॉन्ग हो जाएगा। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, ट्विटर का इसमें मेंशन नहीं किया गया है। दिए गए विकल्प से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 5061 जो है ये विषम संख्या है। अप्रैल 2001 के किन तारीख को बुधवार था? ये आपको रीजनिंग का प्रश्न आपको याद, पूरा जितना भी कैलेंडर का प्रश्न होता है आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको जितना भी कोडिंग होता है वो सारा याद करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार देखिए जितने भी मैंने सेट कराया है उन सभी में एक कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन कौन हो जाएगा? 4, 11, 18 और 25 हो जाएगा। अप्रैल 2001 जो है किन तारीख को बुधवार हो जाएगा? 4, 11, 18 और 25 को बुधवार हो जाएगा। बरखा और चंद्रेश भाई बहन है। मनीष के 2 बच्चे हैं और सुरेश का बेटा जो हंसा का ससुर है, हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश को किस प्रकार संबंधित, ध्यान से देखिए बनाते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, तो यहाँ पर हम बरखा लिख लेते हैं और चंद्रेश यहाँ पर हो जाएगा। चंद्रेश को प्लस कर लेते हैं और बरखा को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि भाई बहन बोला गया है। मनीष के 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर अभी रहने देते हैं। बरखा और चंद्रेश से हम रिलेशन बनाना है। वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश जो है सुरेश का दामाद नहीं है। अब हमें दूसरा रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैच नहीं कर रहा है। मनीष के 2 बच्चे, ठीक है, मनीष यहाँ पर लिख लेते हैं। मनीष के 2 बच्चे यहाँ पर हो गया, ठीक, कोई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वह सुरेश का बेटा है, यानी मनीष जो है किसका बेटा है? सुरेश का बेटा। सुरेश का प्लस कर लेते हैं या मनीष को भी प्लस कर लेते हैं, क्योंकि बेटा बोला जा रहा है। जो हंसा का ससुर है, यानी ये जो सुरेश जो है किसका ससुर है? ये हंसा का ससुर है, यानी हंसा यहाँ पर आ जाएगा। हंसा को एस से लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, और ये पति पत्नी हो सकता है। हंसा के एक ही बेटा है, यानी मान कर चलिए इसमें एक कोई पुत्र होगा और एक पुत्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चंद्रेश जो है सुरेश का दामाद नहीं है, यानी ये चंद्रेश जो है ये सुरेश का दामाद नहीं है, यानी इसका गलत रिलेशन नहीं बनेगा। यानी अब पूछा जा रहा है बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधी, यानी ये 2 बच्चे जो बात किया गया है वो यही दोनों होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? पोती का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए बरखा का पूछा, बरखा क्या लड़की है, तो यानी पोती का रिलेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये दोनों बच्चे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है कथन निष्कर्ष का। कुछ रेलगाड़ी सड़कें हैं, ठीक बना लेते हैं। कुछ रेलगाड़ी को आर से लिखते हैं, रेलगाड़ी सड़क बोला, सड़क को एस से लिख लिए। कोई सड़क जंगल, यानी ये कोई सड़क जो है जंगल नहीं, जंगल को जैसे इसको कट कर दे, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। सभी फूल जंगल है, यानी सभी फूल जो है जंगल के अंदर मान जाएगा। फूल को हम एफ से लिख लेते हैं और जंगल के अंदर में डाल दिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ रेलगाड़ी फूल है, यानी ये रेलगाड़ी फूल में टच कर रहा है, देखिए ध्यान से, नहीं कर रहा है, यानी गलत हो जाएगा। कुछ रेलगाड़ी जंगल है, यानी कुछ रेलगाड़ी ये जो है जंगल में टच कर रहा है, नहीं होगा।
कुछ फूल रेलगाड़ी है, कुछ फूल देखिए यहाँ पर फूल है और रेलगाड़ी का रिलेशन आ रहा है। यहाँ पर देखिए फूल और रेलगाड़ी यहाँ पर भी है और देखिए यहाँ पर भी है, यानी 1 और 3 का रिलेशन हमें देखना पड़ेगा ध्यान से। कोई सड़क फूल नहीं है, यानी कोई सड़क जो है, यानी ये वाला पार्ट जो है फूल नहीं होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब वो जंगल ही नहीं होगा तो फूल कैसे हो जाएगा। यानी केवल लास्ट वाला अनुसरण जो है हमारा सही हो जाने की, केवल 4 अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 2 प्रश्न ए बी दिए गए हैं, जिनके कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं। पहले पढ़ लीजिए। बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइन बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुआ है। और दूसरा कहा जा रहा हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आया है। यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण दिया गया, यानी एक दूसरे अपना अपना स्वतंत्र कारण दिया गया है। भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र पीईसी का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू किया है? गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? 6ठा संस्करण प्रस्तावित किया गया है। संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों में खाद्य नियामक प्राधिकरण का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी बल्कि यह 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से भाषा में उपलब्ध नहीं है। उड़िया भाषा में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ANEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किया गया नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? जन जन साक्षर इसका टैगलाइन है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेल में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय महिला ब्लाइंड यानी दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने जीता है। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के थीम का नाम बताइए। विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना इसका थीम हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ में निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? USA में हो सकता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के 21 संस्करण की मेजबानी किया है। 26वें संस्करण की मेजबानी किया है। देखिए इसमें करंट अफेयर के लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैंने SPD का करंट अफेयर का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपका सारा प्रश्न उसी से मिल जाएगा। जिम एस्किया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC यानी जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किया गया है? 8 मिशन लॉन्च किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के स्थापना 1909 में मैसूरी शाही परिवार भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा किया गया? जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के द्वारा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? दादर नगर हवेली में सतमालिया हिरण अभयारण्य। देखिए इसमें स्टैटिक जीके की प्रश्न की बात करें तो लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का पूछा जा रहा है, और मैंने स्टैटिक जीके का लगभग 4 से 5 मैराथन वीडियो दिया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कोई भी प्लेलिस्ट खोजिए, वहाँ पर आपको रामबन स्टैटिक जीके मिल जाएगा, या आपको जो है पिनेकल का स्टैटिक जीके बुक का मिल जाएगा। उसमें जाके अब जितने भी मैंने लगभग मान के चलिए 30 से 35 टॉपिक का उसमें मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है, वो 12 घंटे के आसपास का होगा। जाके किसी 2 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपका स्टैटिक जीके से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है इसका गठन नहीं करता है। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश। पांगी घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरो संघ की राजधानी है? मोरोनी जो है यह कोमोरो संघ की राजधानी है। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान भाषा सत्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखा है? श्री यस्काचार्य के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यहाँ पर गधांश का क्वेश्चन दिया कि इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर बताना। चलिए फटाफट आपको पढ़ लेते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ध्यान से लाइन पर ध्यान दीजिएगा। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगा जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगा और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थ और तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो कि किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन वह ऐसा कर्तव्य जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हैं वे आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ति करना। व्यक्तिगत, समाज तथा राष्ट्रों में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता का पहला सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति समाज और राष्ट्र के जीवन में स्वांगीकरण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है। स्वांगीकरण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगा, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह न कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास में अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य के ही दासी बनकर रहता है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर भी विश्वास नहीं है, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विरुद्ध जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगा, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का न होना है। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सा हो जाएगा? आत्मनिर्भर बनना हो जाएगा। शैशव के शिक्षक का सब बच्चे पर क्या असर पड़ता है? शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाता है। स्वांगीकरण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? आत्मनिर्भरता और आत्मबल हो जाएगा। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः क्या हो जाएगा? इसे निस्वार्थ हो जाएगा और अस्थिर का गतिहीन हो जाएगा। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः क्या होगा? सफलता स्त्रीलिंग है, कार्य पुल्लिंग है और आत्मनिर्भरता ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर से एक और गधांश दिया गया, चलिए फटाफट इसे कवर कर लेते हैं। मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे, तो संघमित्र बुद्ध के संग और धर्म को प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में विश्वास था। तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्वाण में दोनों ही दो विपरीत तटों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखता था। यह आश्चर्य है कि जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था।
पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त लोगों को मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाले भिक्षु भी वैद्यराज के मुंह में फंसे अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। वैद्यराज अपनी वार्ता में संघमित्र से कहते हैं, निर्वाण मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मृत्यु पर विजय। संघमित्र हंसकर कहते हैं, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है, देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों में से को दूर करके कष्ट से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है। वैद्यराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूँ, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र था क्या विचार था। संघमित्र देह व्याधि से मुक्त भगवान की शरण से मानते थे। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। मित्र होते हुए भी उन दोनों का जीवन सिद्धांत विपरीत थे। जीवन की संपन्नता और दीर्घ आयु में किसका विश्वास था। मृत्युंजय का विश्वास था। आत्मा के मृत्यु पर विजय ही मोक्ष, ऐसा किसका मानना है। मृत्युंजय का मानना है। व्याधि और सुयोग शब्द में क्रमशः उपसर्ग है, वी और सु उपसर्ग हो जाएगा। देखिए इसमें जितने भी पैसे से क्वेश्चन आता है, इंग्लिश का 5 लगभग मान के जो 2 से 3 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है पैसेज का, वहीं 10 क्वेश्चन जो आपको हिंदी में मिल जाएगा। ये जो आपको फायदे वाले क्वेश्चन है 10 नंबर आसानी से मिल सकता है। बस आपको ध्यान से पूरा पैसेज को पढ़ना है और बारीकी से सभी ऑप्शन को देखना है और आंसर लगाना है। अब यहाँ से 80 से लेकर के पूरा 20 क्वेश्चन जो है आपको डीआई के क्वेश्चन है। आपको डीआई भी बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, नहीं बना पाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर कटने वाला है। इसलिए डीआई का एकदम फायदे वाला क्वेश्चन है। आपको बस ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ना है और सभी का आंसर लगातार देना है। मैं सभी को स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बन पाता है इन सभी का सोल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से इन सभी को आप मिला लीजिएगा, आंसर अपना चेक कर लीजिएगा। लेकिन एकदम ईजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ है, बस आपको समझने की दिक्कत है। जिस प्रकार समझ लीजिएगा आसानी से सभी आंसर आपका आ जाएगा। तो ये जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने 2 सीट ऑलरेडी कराया हो, जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी के पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम का स्कैनर दिख रहा हो, स्कैन कर लीजिएगा, या जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।